अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए अभी विजिट कीजिए www.iit.org.in पर। जब भी कभी हम क्रोम प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग या केवल क्रोम सुनते हैं तो हमारे जहन में किसी धातु की चमकदार और सुंदर से दिखने वाली सतह का दृश्य उभरता है। लेकिन क्रोम प्लेटिंग केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सुरक्षा की एक परत भी प्रदान करती है। मेटालिक प्रोडक्ट्स को जंग, स्क्रैच आदि से बचाने के लिए उन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के द्वारा क्रोम की कोटिंग की जाती है और इसी प्रक्रिया को क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। दरअसल क्रोम प्लेटिंग एक मेटालिक कोटिंग तकनीक है जिसका उपयोग ऑटोमेशन और एरोस्पेस जैसी कई इंडस्ट्रीज में सामग्री की सतह पर क्रोमियम की एक परत बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम एक धातु पदार्थ है जो कोरोजन के लिए प्रतिरोधी है और इसी वजह से क्रोमियम को मेटालिक कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रोम प्लेटिंग का उपयोग कार्स, बाइक्स, मोबाइल्स, यहाँ तक कि प्लास्टिक के सामान और अन्य उपकरणों जैसे हाइड्रोलिक सिलेंडर और पिस्टन, ऑटोमोटिव और मैकेनिकल कंपोनेंट्स, रोल, मोल्ड, स्क्रू इत्यादि में भी किया जाता है। जाहिर है इतनी सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाने वाली क्रोम प्लेटिंग तकनीक की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से क्रोम प्लेटिंग का व्यवसाय एक काफी फायदेमंद व्यवसाय बनकर उभरा है। और आज IID इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपको क्रोम प्लेटिंग व्यवसाय से जुड़ी सारी जानकारी प्रदान करेगा। रॉ मटेरियल। क्रोम प्लेटिंग के व्यवसाय के लिए आपको रॉ मटेरियल्स के तौर पर मेटल क्लीनर्स, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यानी क्रोमिक एसिड, निकल सल्फेट, एसिड्स, प्लेटिंग केमिकल्स, लेड एनोड्स, प्लेटिंग कैटलिस्ट्स, बस बार्स और डीमिनरलाइज्ड वाटर की जरूरत होगी। मशीन्स एंड इक्विपमेंट। इस व्यवसाय में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन्स और इक्विपमेंट हैं रेक्टिफायर मशीन, टैंक्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग फिल्ट्रेशन सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोलर्स, पंप्स, फ्लो कंट्रोल वाल्व्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग ज्यादा उसको ध्यान में नहीं लेते। सरफेस फिनिशिंग का जो फील्ड है हमारा, तो सरफेस फिनिशिंग के फील्ड में ही ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आता है। सरफेस फिनिशिंग में काफी सारे चीजें हैं जैसे पाउडर कोटिंग है, फॉस्फेटिंग है, जिंक, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, पीवीडी कोटिंग है, ये सब सरफेस फिनिशिंग के फील्ड में आता है। तो इतना अवेयरनेस नहीं है अपने प्रोडक्ट को संवारने में। तो हमारे लोगों का काम क्या है कि हम लोग, आप जैसे समझ लीजिए मेकओवर आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, आपकी प्रोडक्ट को हम लोग अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोसेस। क्रोम प्लेटिंग की प्रोसेस में सबसे पहले मार्केट से रॉ मटेरियल को अधिकृत विक्रेताओं से प्रोक्योर करना होता है। अब जिस कंपोनेंट या पदार्थ पर क्रोम प्लेटिंग करनी होती है उसे मेटल क्लीनर से अच्छे से साफ किया जाता है, जिससे उसकी सतह पर मौजूद धूल, ऑयल आदि को हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए इस पदार्थ को मेटल क्लीनर टैंक में निर्धारित तापमान पर एक निश्चित समय के लिए डिप किया जाता है। इसके बाद इस कंपोनेंट की वाटर रिंसिंग की जाती है, जिसके लिए इसे 3 से 4 बार सादे पानी में डिप किया जाता है। फिर इस कंपोनेंट की एचिंग की जाती है, जिसके लिए इसे माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन टैंक में डिप किया जाता है और फिर 2 से 3 बार वाटर रिंस किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा कंपोनेंट एल्कलीन नेचर से न्यूट्रल हो जाता है और क्रोम प्लेटिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब इसी सतह पर निकल प्लेटिंग की जाती है, जिसके लिए इसे निकल सॉल्यूशन टैंक में क्रोम प्लेटिंग की डिजायर्ड थिकनेस की आवश्यकता के अनुसार एक निर्धारित समय के लिए डिप किया जाता है। डिपिंग की ड्यूरेशन मेटल प्लेटिंग की थिकनेस पर निर्भर करती है। इसके बाद फिर से 2 से 3 बार वाटर रिंस किया जाता है और इस प्रक्रिया के बाद इस कंपोनेंट की सरफेस पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, जिसके लिए इसे क्रोम सॉल्यूशन टैंक में 30 सेकेंड से 3 मिनट डिप किया जाता है और फिर वाटर रिंस कर दिया जाता है। इस तरह क्रोम प्लेटिंग की प्रक्रिया पूरी होती है और प्रोडक्ट की सरफेस फिनिशिंग कंप्लीट हो जाती है।
मैन पावर। अब अगर मैन पावर की बात करें तो प्रारंभिक स्तर पर आप इस व्यवसाय को 6 से 7 कारीगरों के साथ शुरू कर सकते हैं। वहीं वीडियो में दिखाए जा रहे प्लांट के हिसाब से इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 15 से 20 कारीगरों की जरूरत होगी। एरिया। प्रारंभिक स्तर पर इस व्यवसाय को आप 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ शुरू कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए जा रहे प्लान के हिसाब से क्रोम प्लेटिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लगभग 3000 से 3500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। पावर लोड कनेक्शन। क्रोम प्लेटिंग के बिजनेस को प्रारंभिक स्तर पर शुरू करने के लिए आपको 12 से 15 किलोवाट पावर लोड कनेक्शन की आवश्यकता होगी। वहीं इस बिजनेस को वीडियो में दिखाए जा रहे प्लांट के हिसाब से शुरू करने के लिए आपको 40 से 45 किलोवाट पावर लोड कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। उपरोक्त सभी फिगर्स आपके प्रोजेक्ट के साइज, प्रकार और इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी। नए व्यवसाय की शुरुआत से पहले उसकी लागत और उससे होने वाले मुनाफे की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। प्रारंभिक स्तर पर इस व्यवसाय को आप 8 से 12 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए जा रहे प्लान के हिसाब से इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 40 से 50 लाख के निवेश की जरूरत होगी। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस में आप 25 से 30% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सभी फिगर्स आपके बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर निर्भर करती हैं। लाइसेंसेस एंड स्कीम। क्रोम प्लेटिंग व्यवसाय के लिए आपको जिन लाइसेंसेस की जरूरत होगी वो हैं GST, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, NOC फ्रॉम फायर एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। साथ ही इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो आज IID के माध्यम से आपने जाना क्रोम प्लेटिंग के व्यवसाय के बारे में। ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को। IID की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से हमारे वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट एपिसोड्स और ढेर सारी बहुमूल्य सेवाएं। अभी डाउनलोड कीजिए एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। अगर आप किसी व्यवसाय के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। IID आपके मनचाहे बिजनेस के बारे में आपको सारी जानकारी प्रदान करेगा। इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।